नेशन ने ब्राजील के अंदर एक स्टेटमेंट दी है। उनके सरबराह जो उनको लीड कर रहे थे, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने कहा है कि ये दहशतगर्द है जिनको अभी तक पाकिस्तान ने सजा नहीं दी। लश्कर तैयबा की भी बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने हाफिज सईद की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इन दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान काफी अर्सा ग्रे लिस्ट में भी रहा है, FATF में रहा है, जबकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज की नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद जी की वीडियो है, जिनके चैनल का नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल। तो दोस्तों, उनके चैनल पर जाकर भी उनको सपोर्ट करना। और उन्होंने जो है जो वीडियो को शूट किया है, उस वीडियो का टाइटल जो है ब्राज़ील ने भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया है और कहा है कि पाकिस्तान ही जो है आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुटों को पनपने का मौका दे रहा है और उसी जो है सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से हम जो है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का सहयोग करते हैं और उसके साथ है। ये वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है इसमें पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद। ये जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी पर काबू के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहा। और सुनने में ये आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ये पता लगा है कि ब्राजील ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वहीं पर अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने US के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि इंडिया की दहशतगर्दाना स्टेटमेंट्स को अब नॉर्मल नहीं लिया जाएगा जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उसमें देखें जी, एक चीज़ तो उसमें ये देखा जाता है कि इंडिया ने जब भी देखा है कि उन्होंने डाउनवर्ड फील करना है तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द का कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान का दहशतगर्दी इस मामला में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जब भी कुछ स्टेप अप किया उसने हमेशा मुंह की खाई है। और मुसलमान वैसे ही एक ताकत रखते हैं और हमेशा इंडिया जो है इसी एक लफ्ज़ से कि इनकी यूनिटी है वो घबराते रहे हैं। और उनको एक ही नेगेटिव पॉइंट की तरफ सारा रुझान रहता है कि जनाब इनको ना दहशतगर्द नॉमिनेट कर दिया जाए बाय ऑल मीन्स किसी भी तरह, और ताकि वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग पे इनका मुकाम वो ना काउंट हो। अब बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तस्वीर की या वीडियोस की, तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई हुई है, AI इतना आ गया हुआ है, ये वीडियो एडिटिंग या तस्वीर पे हमें नहीं जाना चाहिए, असल हकायक पे देखना चाहिए। अब ये रिसेंटली जो एक वॉर चली है और उसमें भी मोदी साहब का था कि जी इलेक्शन की वजह से उन्होंने ये चीज़ की है, मुंह की खाई है। ये तो सारी दुनिया ने देखी है कि किस कंट्री का कैलिबर कितना है। पाकिस्तान का कैलिबर था, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा बुरी तरह जवाब दिया। हालांकि वो स्टेप अप नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन रिस्पॉन्स ये कि दहशतगर्द इंडिया खुद है और वो खुद नॉमिनेट होने से डरता है, इसलिए वो पाकिस्तान पे डाल रहा है। असल काहे की यही है। वो कहते हैं हमारे पास कुछ प्रूफ्स मौजूद हैं, हमने बहुत से एजेंट्स पकड़े हैं इनके जो हमारी कंट्री के अंदर दहशतगर्दी फैलाते फिर रहे थे। हमने भी तो कुलभूषण सिंह पकड़ा था, वो हम प्रूफ नहीं कर पाए। कुलभूषण यादव, फिर कुलभूषण यादव। फिर ये है कि ऑडियो वीडियो या तस्वीर पे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े हाई फाई सोशल मीडिया वाले बैठे हुए हैं। असल हक़ाइक़ ये है कि दुनिया क्या कहती है, BBC क्या कहता है, उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। प्रो पाकिस्तान है मेरा ख्याल है, बाज़ का तो वो न्यूट्रल चीज़ें करता है। अच्छा, तो उसमें ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में भारत का पलड़ा भारी है या पाकिस्तान का? ज़्यादा सपोर्ट किसको मिल रही है? मेरा ख्याल है जो रिज़ल्ट निकला है उसके बाद का फ़ायदा अब तक पाकिस्तान को हो रहा है। और जितने बाहर के कोई कॉन्टैक्ट्स हैं या कुछ ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो पाकिस्तानियों को है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और जवाब दिया इंडिया को। तो इंडिया तो चुप करके बैठा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि अगले को 10, 20, 30 या 50 साल वो दोबारा हरकत कर सके। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है। ये सिंदूर तो वो है जो उनकी वो बीबियों को लग गया है। तो ये है कि ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है।
अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है या पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में है? पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बर्दाश्त की है? बेसिकली बर्दाश्त की हुई है और जद में है। यहाँ पे कई रा के एजेंट काम कर रहे हैं, कई नॉमिनेट हो जाते हैं, कई एजेंसीज आपको पता है नॉमिनेट नहीं कर सकती, उनको हिडनली रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि ये दहशतगर्दी फैला रहा है। अभी तक कितने रॉ के एजेंट हम प्रूव कर पाए हैं दुनिया के सामने? मुझे अब नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी है जिनको कईयों को एजेंसीज नॉमिनेट कर देती हैं, कईयों को मजबूरी के तहत जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको इजाज़त नहीं होती। ऐसी कौन सी मजबूरी है सर? हो सकता है किसी को वो डिस्प्ले पे ना कर सकते हो। जिस तरह लास्ट टाइम जब 2 जहाज़ गिराए हैं, एक का उन्होंने कर दिया, वो वापस कर दिया, दूसरा जो इसराइली पायलट था मेरा नहीं ख्याल उसको अब तक नॉमिनेट किया इन्होंने। और हमारे उन्होंने कितने एजेंट पकड़े हैं जिसको प्रूव किया दुनिया के सामने? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है जी। उसका आपको कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं। आपको लगता है जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब इंडिया जो पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी की स्टेटमेंट्स देता है इसको नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, इस मामले में हमें कभी कोई सपोर्ट मिल सकती है? इंडिया खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में अपना स्टांस रख रहा है। ब्राज़ील में जाते ब्राज़ील में ये बात करते हैं, अमेरिका में जाते अमेरिका में ये बात करते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी रैली हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीधा अपनी कौम से कहते हैं कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे हम, पाकिस्तान के दहशतगर्द कैंप्स को उड़ाएंगे हम, हाफिज सईद निशाने पर है। फिर जी अब्दुल अजीज़ रिसेंटली लश्कर तैयबा का जो कमांडर था उसके लिए खबर आ रही थी कि उसको मार दिया गया, पाकिस्तान के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है। इसके अलावा मसूद अजहर की बात होती है, वो खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया में जाकर ये चीज़ें कहते फिर रहे हैं। 2 या 3 पॉइंट में डिस्क्राइब करूँगा। जहाँ तक बात रही मसूद अजहर साहब की, तो पहले भी उन्होंने पकड़ा था, खुद ही छोड़ना पड़ा, ठीक है जी। और दूसरा अपने वो मोदी सरकार का जो कह रहे थे कि घुस के मारेंगे, उन्होंने जब भी चीज़ की है मुंह की खाई है। अब उसमें इन शॉर्ट है कि कहूँगा किसी का जब गला दबाएंगे उसकी आंखें तो निकलेंगी, तो बेसिकली उनकी वो चीखें निकल रही हैं। उन्होंने हमारे कितने जहाज गिराए, हमने उनके कितने गिराए आपको पता है? नहीं, हमारे तरफ से तो मेरा ख्याल है कोई एक आधा नहीं, उनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा गिरे, उनकी तो कई एयरबेस से उड़ गई। उनको प्रॉब्लम ये हुई है कि वो जब घूमते थे और हमें पता चल जाता था कि उनके इस एयरबेस में इतने और वो अटैक करने लगे, उससे पहले ही उनको जवाब मिल जाता। उनको जो उनका एयरबेस सिस्टम हैक हुआ है, हमारे कोई है नहीं, वही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। मैं उनकी चैनल को फॉलो कर रही हूं, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को भी फॉलो कर रही हूं, दोनों को। हो गया हमारे अगर 2 जगहों ने जहाज का इतना नुकसान किया, उनसे 2 जहाज नहीं गिर सके। मुझे इतना वो अपने आप को समझते हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, हमारे 2 जहाज आगे काम लगा के आ गए, उनसे 2 जहाजों को कुछ नहीं हुआ। हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पूरी दुनिया में नजर आ रही है, तो पाकिस्तान ने माफी किया है, वो तो अब चीज़ सारी सामने आ रही है। मैंने ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप को कुछ सीरियसली अपने बारे में सोचना है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि इट्स एन इशू ऑफ परसेप्शन एंड मिसपरसेप्शन। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक ऑल इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि वहाँ पे ये वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की बाउंड्री में ये वाक़या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडिया शुड मेक ऑल इंक्वायरीज, ऑल इन्वेस्टिगेशंस दैट एक्चुअली देयर वाज अ सिक्योरिटी लैप्स और समथिंग एल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इंडिया को करना चाहिए कि जी कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देखिए आप अगर ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करें तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया केप्ट ऑन मेकिंग ब्लेम ऑन पाकिस्तान कि जी दे पुट ऑल इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस, विदाउट एनी प्रूफ। इंडिया ने सिर्फ एक नैरेटिव ग्लोबली प्रमोट की है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। आप मुझे खुद बताएं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आया कहीं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट पे कि जी ये प्रूफ है हमारे पास और ये लश्कर तैयबा या ये कोई और जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा। सिर्फ एक आप देखेंगे फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो कि डे 1 से चल रहा है, और यहाँ से अंदाजा होता है बेसिकली इंडिया मेड ऑल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन and they just wanted to promote their false perception about Pakistan, and basically they intended to make Pakistan politically isolated. लेकिन हुआ ये है कि जो भी सारा उनका प्लान था ना वर्ड्स हो गया। Now
कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए। पाकिस्तान बहुत अर्सा FATF लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज़ क्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है, तो ये क्लेम वहाँ से किया जाता है। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि पाकिस्तान ने टेररिज्म का इशू जो है वो पिछले कोई 15-20 साल से हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ये इट हैज़ बीन अ बिग चैलेंज फॉर अस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेबरिंग स्टेट आपको इस तरह से लेबल करना शुरू कर देगी, पाकिस्तान इज़ अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट और पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। इट्स फॉल्स प्रोपेगेंडा। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देख पाकिस्तान ऑलवेज बिहेव्ड एज अ रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर। अभी भी आप देख लें कि जो वॉर लाइक सिचुएशन थी बिल्कुल शुरू के दिनों में, स्ट्राइक्स तो कुछ 2-3 दिन के बाद हुई ना, जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया, तो इनिशियली आपके पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हो, दे ऑल बिहेव्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली एंड दे डिड नॉट इंस्टिगेट और दे डिड नॉट टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट कि किसी उन्होंने देखिए हमेशा से हमारी डिफेंसिव अप्रोच रही है और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी वॉर जो है वो किसी मसले का हल है, ठीक है। तो इंडिया, मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग देयर प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना। उनका हर वक्त एक इंस्टिगेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा मेकिंग, यही अप्रोच होती है। तो अब ये जो वो कह रहे हैं FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा, ठीक है, उसमें कुछ और फैक्टर्स भी थे। पाकिस्तान फेस अ बिग चैलेंज ऑफ टेररिज्म ड्यूरिंग लास्ट 15-20 years because Pakistan had been an ally to US during the war against terrorism, so there were multiple challenges. So it doesn't mean that we supported terrorism. No, we were making war against terrorism. We were the part of that war. कि पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन मिला था, पाकिस्तान के अंदर वो और भी जो चीज़ें वो बताते हैं, हाफिज सईद का नाम लेते हैं, मसूद अजहर का नाम लेते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनका वो नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। कभी इन्होंने कश्मीर में जिहाद करवाया, और जिहाद इन सेंस ये बोलते हैं कि वहाँ पर टेररिज्म करवाई, वहाँ पर मुसलमानों पर बॉम्ब करवाया, कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीरी हिंदुओं को जो था वो कश्मीर से बाहर निकालने के साथ पाकिस्तान की ऐसा उनका मीडिया क्लेम करता है, उनके ऑफिशियल्स ऐसे बोलते हैं। पहलगाम, जिसकी वजह पहलगाम अटैक जो रिसेंटली हिंदुओं पर वहाँ पर हुआ, इसको बेसिक नागर जो था वो आपस में दोनों मुल्कों की स्ट्राइक शुरू हुई। उनका कहना ये था कि इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद अपनी स्टेटमेंट, अपनी स्पीच इस चीज़ से स्टार्ट करें कि हिंदू और हम जो है वो अलग नेशंस हैं, इसीलिए हिंदुओं को पहलगाम टारगेट किया। ये जो क्लेम करते हैं जी हाफिज सईद वहाँ पे है, उसामा बिन लादेन वहाँ से मिला और फलां भी वहाँ पे है, इससे कहीं ज़्यादा आपको जो इंसर्जेंट्स और जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं ना वो आपको इंडिया में मिलेंगे। आप, मेरा ख्याल है, अगर आपने इंडिया की हिस्ट्री और करंटली भी अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो देयर आर मोर देन आई थिंक 20 provinces where there are ethno-nationalist movements going on, ठीक है। और नॉर्थ की साइड देख लें आप, साउथ ईस्टर्न इंडियन प्रोविंसेस, ये नागालैंड, असम, सिलहट, तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर, उस चीज़ को नहीं मानते। वहाँ there are multiple such terrorist hubs and they are making their struggle against the government of India. So वो इस चीज़ को realize ही नहीं करते। They always give a same picture against Pakistan that Pakistan is promoting terrorism. ये कहना है कि ये जो नागालैंड की आपने बात की, असम की आपने बात की, ये जो लोग हैं इनकी शिकायतें गवर्नमेंट से हैं, इनकी शिकायत भारत से नहीं है। देखिए अब मैंने जैसे कि शुरू कहा ना कि ये एक परसेप्शन और मिसपरसेप्शन पैराडॉक्स है और इंडियन गवर्नमेंट जो है ना दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज और उनके कुछ बहुत ही वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। वैसे भी आपने देख लिया कि जो आज इस दफ़ा उनके साथ हुई है उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो गई है, उनकी एक्सपर्टीज एक्सपोज हो गई है और जो उनके वो थी राफेल और वो क्या क्या उनकी आप देखेंगे। अच्छा, इस चीज़ पे मैं वैसे ना इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया दोनों को बहुत फॉलो करती हूँ, तो इंडियन मीडिया पे वो बैठकर कहते हैं कि भाई हमारे पास ना फुटेजेस मौजूद है, हमने पाकिस्तान के सारे दहशतगर्द कैंप्स को उड़ाया है, लाहौर में अटैक हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, कराची में हुआ, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सॉरी मैं आपकी तरह बात को काट रही हूँ, उन्होंने तो लाहौर में सी पोर्ट भी दिखा दी थी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि मैडम हंस रही है और कह रही है कि हमने एक्सपोज कर दिया है इंडिया की टेक्निक को, इंडिया की टेक्नोलॉजी को और इंडिया के F-16 जो फाइटर जो है
राफेल और सुखोई वगैरह को एक्सपोज कर दिया है और देख लिया है कि पाकिस्तान इंडियन की जो है एयरफोर्स और जो है टेक्नोलॉजी में कितना दम है। हमने उन्हें अच्छी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये मैडम हंस रही है और ये नहीं जानती कि इंटरनेशनल न्यूज़ देखा करे, और इंटरनेशनल न्यूज़ में देखो कि पाकिस्तान इस युद्ध में जो है को कितनी क्षति हुई है और इंडिया ने क्या किया है। ठीक है, पाकिस्तान मुंह छुपाते फिर रहा है और इंडिया पूरी सब जगह आपको तेरा जो है पर्दाफाश कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपके वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करता। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। कि geography कितनी strong है और वो कितना प्रोपेगेट कर सके। तो किसको बैक करिए, हमें या इंडिया? देखिए, इन टर्म्स ऑफ रैशनैलिटी एंड सगैसिटी पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट मिली, ठीक है। और इवन के मेजर पावर्स ने भी इस चीज़ को मेरा ख्याल रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो किया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा अपर हैंड था वॉर में।